हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग लॉन्च। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 मैथ चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.1। इसके अंदर हमको दिया गया इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन, मतलब ये जो चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर है। आप थोड़ा बहुत जानते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। कंटिन्यू फॉर्म के अंदर एक नंबर से लिखना कैसे लिखते हैं वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। इसके अंदर बोला गया है कि हमको ये बताना है कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। अब इसके अंदर क्वेश्चन दिया हो गया है द टैक्सी फेयर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 किलोमीटर एंड द फर्स्ट किलोमीटर 8 रुपीज़ फॉर द ईच ऑफ द एडिशनल किलोमीटर। मतलब आप ये समझ लो, जैसे हम कैब बुक करते हैं तो बेस चार्ज हमारा 15 है। उसके बाद जब भी हम 1 किलोमीटर राइड करेंगे तो 15 + 8 हो जाएगा। फिर अगर हम 2 किलोमीटर राइड करेंगे तो 15 + 8 हो जाएगा। मतलब हर किलोमीटर पे 8 रुपये हमारा बढ़ता चला जाएगा और 15 हमारा बेस चार्ज हो जाएगा। तो देखिए वो कैसे देखो 15 हमारा पहला हो गया, बेस चार्ज मान लो उसको, या फर्स्ट किलोमीटर। 15 + 8 ये मेरा दूसरा हो गया। 15 + 8 ये +8 अलग से किलोमीटर का, तो ये हो गया। अब ये हुआ तो चलो, वैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है उसके बताने के लिए 3 पॉइंट हमारे बहुत होते हैं। 3 से हमको पता चल जाता है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। अब देखो यहाँ 15 आ गया, 15 8 कितना होता है 23, और 15 8 23 8 31, ये मेरा 31, और ये ऐसे ही चलता चला जाएगा। अब देखो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। अब इसमें प्रॉपर तुम निकालोगे वो भी निकाल सकते हो, या फिर देखो ये साफ साफ दिख रहा है, इसके बीच का गैप भी 8 है और इसके बीच का गैप भी 8 है। जब डी हमारा सेम आ रहा है दोनों का, तो ये हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। और डी निकालने का फॉर्मूला होता है, जैसे D1 निकालने का फॉर्मूला A2 - A1, और D2 निकालने का फॉर्मूला होता है मतलब A3 - A2। ये मेरे दो फॉर्मूले होते हैं, इन दोनों से पता लग जाता है। ये इतना बड़ा कोई क्वेश्चन नहीं था जो निकालने की जरूरत पड़े, तो इसलिए मैंने नहीं निकाला। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको निकाल के बताऊंगा। बाकी इसके बीच में भी 8 का डिफरेंस है, इसमें भी 8 का डिफरेंस, तो हम यहाँ लिखेंगे यस 15 23 और 31 एंड सो ऑन फॉर्म एन AP। ये मेरा इसका आंसर है। अब करते हैं हम इसका सेकंड पार्ट। ये थोड़ा अच्छे से देखिएगा, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो हमारे पास एक सिलेंडर है, एक हमारे पास सिलेंडर है, और इसके अंदर से हम कुछ मतलब पंप जब मारते हैं ना, तो जब हम पंप मारते हैं तो यहाँ से 1/4 गैस हमारी रिमूव हो जाती है एवरी पंप पे। अब हमको बताना है कि हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। तो इसके लिए हम सिंपल लिखते हैं, पहले लेट दी अमाउंट ऑफ गैस करेंगे हम एक्स। पहले तो मान लिया मैंने कि लेट कर लिया कि जो मेरी गैस है वो एक्स हो गई, ये मेरी हो गई 1 टर्म, क्योंकि मैंने एक्स मान लिया। अब इसमें से हम रिमूव करेंगे सेकंड टर्म निकालने के लिए। अब हम करेंगे इसके अंदर रिमूव 1/4 गैस जब होगी तो कितना बचेगा, एक्स में से माइनस करना है हमको x × 1/4, मतलब x का ही 1/4 भाग हमको करना है। तो ये कितना आएगा, x - x/4 को हम अगर मैं निकालूंगा तो ये मेरा आएगा 3x/4, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई करूंगा 4x में से x माइनस होगा 3x/4 आ जाएगा। इतनी बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और आप इसमें साफ साफ ये भी देख सकते हो, जब अगर 1/4 में से मतलब 1 में से मैं अगर 1/4 निकालूंगा तो मेरा 3/4 ही रहेगा। ऐसी कैलकुलेशन के लिए आप मेरे को कमेंट कर दीजिए, मैं अच्छे से और प्लस माइनस की ट्रिक्स आपको बता सकता हूँ। अब किसी ने बोला कि मेरे को 1 में से ना 2/4 माइनस करना है, कितना आएगा, तो 2/4 ही बचेगा, क्योंकि 50% होता है वो। तो ये मेरी हो गई सेकेंड टर्म। अब थर्ड टर्म देखो, थर्ड टर्म में से भी हमको रिमूव करना है। थर्ड मेरी ये है। अब बचा हुआ कितना पार्ट है मेरा, 3x/4। इसमें से मेरे को माइनस करना है कितना, 3x/4 का 1/4 पार्ट इसमें से रिमूव करना है। तो रिमूव करते हैं अभी हम इसको। तो 3x/4 तो ये एज इट इज आ जाएगा, माइनस ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये कितना आएगा 3x/16। अब इसका एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 16, 4 × 12 माइनस ये मेरा 3x हो जाएगा इज इक्वल टू 9x/16। ये मेरी हो गई थर्ड टर्म। अब मेरे को 3 टर्म ही काफ़ी होती है AP बताने के लिए। कौन सी टर्म आ गई है, पहली आ गई मेरी x, दूसरी आ गई मेरी 3x/4, और मेरी थर्ड आ गई है 9x/16। ये मेरी 3 टर्म आ गई।
अब हम इसमें से डी फाइंड करते हैं कि ये ए पी है या नहीं है। ए पी फाइंड करने के लिए डी निकालना हमारा बहुत ज़रूरी है। तो डी निकालने का फॉर्मूला होता है ए टू माइनस ए वन। अब क्या लिखा हुआ है ए टू, ये रहा 3x अपॉन 4 माइनस एक्स। तो कितना आ गया 4x हो जाएगा, ये माइनस का 4x में से 3x गया तो ये आएगा माइनस एक्स अपॉन 4। ये मेरा आया d1। अब d2, अगर d1 और d2 सेम आए तो मेरा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, अगर ये दोनों अलग आए तो ये मेरा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। a3 माइनस a2 होएगा इसका फॉर्मूला। ये कितना आएगा 9x अपॉन 16 माइनस 3x अपॉन 4। अगर मैं इनका एलसीएम लूँगा तो 16 आएगा, यहाँ तो 9x रह जाएगा और ये 4 तिया माइनस 12x, तो इधर आएगा मेरा माइनस 3x अपॉन 16। अब देखो ये भी मेरा अलग है और ये भी मेरा अलग है, तो इसका मतलब ये मेरा नहीं है। तो हम यहाँ लिखेंगे नो इट इज नॉट AP। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम हो, कन्फ्यूजन हो, आप मेरे को बता सकते हैं, या फिर आप कहेंगे इसको अच्छे से और एक्सप्लेन करके मैं बताऊं तो मैं वो भी कर दूंगा, मुझे कमेंट कर दीजिएगा। अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में बोला गया है, ये भी नॉर्मल क्वेश्चन है कार वाले की तरह कि बेस चार्ज ऐसा होता है। अब मान लो 150 रुपये वो हर मीटर पे लेता है। अब हर मीटर जैसे खोदेगा ना उसमें 50 रुपये ऐड करता चला जाएगा। अब अगला मीटर जब उसने खोदा तो इतना हो गया, फिर उसके बाद उसने जैसे ही अगला मीटर की और खुदाई करी तो 50 प्लस 50 हो गया। तो इसमें तो सिंपल हमको दिख रहा है कि 50 रुपये वो ऐड कर रहा है। 150 से 200 हो गया, फिर मेरा 250 हो गया, फिर मेरा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 300। इस तरीके से वो करता चला जा रहा है, क्योंकि 50 रुपये वो हर बार बढ़ा रहा है ना, और 150 रुपये से उसने स्टार्ट किया था। तो ये मेरा कितना हो गया 200, ये मेरा कितना 250 और 300। अब यहाँ देखो, यहाँ पे गैप मेरा 50 का आ गया, यहाँ पे गैप मेरा 50 का है, यहाँ पे गैप मेरा 50 है। जब गैप मेरा सेम आ रहा है तो ये मेरा AP है। ज़रूरी नहीं है कि अगर क्वेश्चन ने बोला है कि सॉल्व करके दिखाओ तो ही दिखाओ। जब मेरे को पता चल रहा है कि ये मेरा AP है तो मैं डायरेक्ट भी इसका आंसर लिख सकता हूँ, यस 150 200 एंड 250 सो ऑन फॉर्म एन AP। ये मेरा इसका आंसर हो गया। अब हम अगला करते हैं। अगला बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखिएगा। इसमें लिखा गया है कि जो हम एक अमाउंट है मतलब 10,000 का, वो डिपॉजिट करने पे ना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है हर साल 8% का। अब इसका एक फॉर्मूला होता है अगर फॉर्मूले से मैं बताऊंगा तो काफ़ी बड़ी कैलकुलेशन रह जाएगी, और वैसे छोटा सा क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं है। तो पहले मैं लिखता हूँ अमाउंट जो है मेरा वो है 10,000। ये तो हो गया मेरा फर्स्ट टर्म स्टार्टिंग। अब इस पर मेरे को 8% का अमाउंट मिलता है, तो 10,000 पे मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ उसको, 118% निकाल के डायरेक्ट मेरी दूसरी टर्म आ जाएगी, लेकिन वो आपको समझ नहीं आएगा, तो मैं 8% ही निकाल देता हूँ। 10,000 का मेरे को निकालना है 8%, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो ये मेरा आ जाएगा 800। अब जब ये मेरा 800 आ गया, ये मेरा इंटरेस्ट है जो मेरे को अगले साल मिला है, किसने पे, इतने पे, तो ये मेरा प्लस हो जाएगा 10,000। तो जो मेरा अमाउंट आएगा अगले साल का वो मेरा आएगा 10,800 रुपये। ये मेरी हो गई सेकेंड टर्म। अब देखो तीसरे पे भी मेरे को कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना ना, हर साल इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट, इसका एक फॉर्मूला होता है, तो वो तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो अब जो मेरे को इंटरेस्ट निकालना है ना 8%, वो अब इस अमाउंट पे निकालना है। तो 108,000 का मेरे को 8% निकालना है, तो ये यहाँ से कट जाएगा, ये मेरा आ जाएगा 864। अब जब ये मेरा अमाउंट आया 864, ये मेरा तीसरे मंथ का है, इसके अंदर मेरे को ऐड करना है 10800, क्योंकि इसी पे तो अमाउंट मेरे को इंटरेस्ट मिला है। जब इस पे मिला है तो ये मेरा अमाउंट होएगा 11,664। ये मेरी होगी थर्ड है। तीन टर्म आ गई मेरी। पहली कौन सी है 10,000, दूसरी कौन सी है 10,800, तीसरी कौन सी है मेरी 11,664। अब ये देखो, अब इसके अंदर मेरे को D1 D2 फाइंड करना है। जिस क्वेश्चन में आपको ना पता चले कि साफ साफ दिख भी नहीं पा रहा कि इसके अंदर है नहीं, तो आप फाइंड कर लो। तो D1 निकालने के लिए A2 माइनस A1। A2 कितना है मेरा 10,800 माइनस 10,000, तो ये मेरा आ जाएगा सिंपल 800 रुपये।
अब D2 निकालते हैं। D2 के लिए A3 माइनस A2 11,664 में से माइनस करूँगा 10800 और इसका जो मेरा आंसर आएगा वो आएगा 864। अब ये देखो ये और ये दोनों मेरा अलग है तो ये AP नहीं है तो यहाँ लिख लो नो, इट इज़ नॉट अ फॉर्म ऑफ AP। ये मेरा इसका आंसर हो गया। आई होप आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें। बाकी के नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में।